अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग जी। बच्चे आज जो हम लोग हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 4, उसका टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं एस्केप वेलोसिटी। द क्वेश्चन इज दैट डिफाइंड एस्केप वेलोसिटी एंड ड्राइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। Escape velocity means the initial velocity of a body with which it goes out of the earth gravitational field is called escape velocity। वो इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की जिसकी साथ वो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से इतना दूर चला जाए जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद विच इट गोज आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से ही अब चला जाए जहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड ही महसूस ना हो तो उसको हम कहेंगे एस्केप वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड इट रिटर्न बैक आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन हाइट। जब हम बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो कुछ टाइम डिस्टेंस कवर करने के बाद हाइट के बाद वो नीचे आ जाते हैं। दिस इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन this is due to gravitational force acting downward. If we increase the initial velocity of the body then it gain more height। अगर हम इसको initial velocity दें बॉडी को तो ये ज़्यादा height gain करेंगी। If we go on increasing the initial velocity then at a certain velocity, फिर हम मज़ीद इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीज़ करेंगे तो एक वेलोसिटी पे देखेंगे कि द बॉडी इट विल नॉट रिटर्न बैक टू द ग्राउंड स्टेट। तो ये वो ग्राउंड स्टेट पे वापस नहीं आएगी। ठीक है, दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी का नाम देंगे कि हमने बॉडी को ऊपर फेंका और वो इतनी हाइट तक वो चली गई है कि इसको इतनी इनिशियल वेलोसिटी इसको हमने दिया है कि वो उस पॉइंट तक पहुंच गया कि वो अपनी कंडीशन पे रिटर्न बैक नहीं हो रहा और वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स भी एक्ट उस पर नहीं कर रही। तो इस वेलोसिटी को इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी का नाम देंगे। एक्सप्रेशंस फॉर एस्केप वेलोसिटी, वी नो दैट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी दिस इज इक्वल टू -G(mm)/r। As the body goes out of gravitational field its potential energy becomes 0। तो टेंशन फिर बाहर जाएगा तो टेंशन एनर्जी 0 होगी। दिस इज इक्वल टू G(mm)/r। Thus the initial kinetic energy needed by the body to reach infinity out of gravitational field is, तो ये हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है G(mm)/r। ये है हाफ mv² G(mm)/r वेयर m इज़ द मास ऑफ बॉडी। ठीक है, और कैपिटल M इज़ द मास ऑफ अर्थ एंड कैपिटल R इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पे देखिए हम v² लेंगे, m से m हमारा कैंसिल हो जाता है। ये हमारे पास आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 2Gm/r, ये हो जाएगा 2Gm/r। यहाँ पे हम जज़र लेंगे v² 2Gm/r। दिस इज इक्वेशन 2। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, अनदर एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी as the gravitational force of mass m placed on the surface of earth of mass is given by F is equal to Gmm/r²। so F is equal to mg को हमने इधर लिया, m से m को कैंसिल तो हमारे पास G(r²) Gm के इक्वल आएगा और वो यहाँ पे हम इस इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे। G(r²) इज इक्वल टू Gm के 2 G(r²) पुट करेंगे, r से r कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास इसके वेलोसिटी की वैल्यू ये आएगी। ये देखिए G इज इक्वल टू Gm/r², Gm Gr² के इक्वल है। तो इक्वेशन 2 हमारी होगी 2Gr से r कैंसिल 1r, तो हमारे पास 2Gr है। यहाँ पे बच्चे हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ इसके वेलोसिटी ऑन अर्थ, यहाँ पे G की वैल्यू 9.8 ये हम पुट करेंगे, r की वैल्यू 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ ये हमने पुट की तो हमारे पास इसके वेलोसिटी आएगी 11.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आएगी वी एस्केप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चे, ये हमने इसके वेलोसिटी का टॉपिक किया है। इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चे। यहाँ पे आपने इसको वेलोसिटी को डिफाइन करना है कि जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इफेक्ट ना करे वो इसके वेलोसिटी है। और इसको वेलोसिटी का कंप्लीट मैथमेटिकल बच्चे इसको आपने सॉर्ट आउट करना है अपने रजिस्टर पे। इसको सॉर्ट आउट करके इसका फार्मूला ड्राइव करना है और इसकी वैल्यू ड्राइव करनी है आपने। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कस इंटर कन्वर्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो ये देखिए इंटर कन्वर्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में दिस इज़ अ डायग्राम। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है।
टोटल पॉइंट ए टू सी हमारे पास हाइट h है, ये x पॉइंट है, ये यहाँ से a और b के दरमियान डिस्टेंस हमारे पास टेंशन एनर्जी यहाँ पे mgh माइनस एक्स के इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी mgx के इक्वल है। ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे टेंशन एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी mgx है। ये टेंशन एनर्जी mgh है, काइनेटिक एनर्जी 0। यहाँ पे देखिए बच्चे पॉइंट ए पे हमारे पास टेंशन एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, जबकि मिड पॉइंट पे हमारे पास टेंशन एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है। यहाँ पे देखिए पॉइंट सी पे टेंशन एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो कंसीडर अ बॉडी इंटर कन्वर्शन ऑफ टेंशन एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। टेंशन एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का इंटर कन्वर्शन कैसे होता है, तबादला कैसे होगा एक दूसरे में। तो एनर्जी में कंसीडर अ बॉडी इज़ फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ अ ग्रेविटी थ्रू अ नॉन रेजिस्टिव मीडियम। सपोज अ बॉडी, फर्ज करें हमारे पास एक बॉडी है, सपोज अ बॉडी ऑफ मास m इज एट रेस्ट एट हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ये मैंने आपको डायग्राम में भी इसकी दिखाई है। तो इसमें देखिए एट पोजिशन ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू mgh, काइनेटिक एनर्जी 0, द टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू mgh प्लस यहाँ पे हमारे पास एट पॉइंट ए पे देखें ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, mgh के इक्वल। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेन बॉडी फॉल्स एट पोजीशन बी, देन डाउनवर्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज इक्वल टू x, हाइट ऑफ बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ h माइनस एक्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू mgh माइनस एक्स। ये हमारे पास mgh माइनस mgx हो जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज हाफ mv स्क्वायर, वेयर vb इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट पॉइंट b। ये b पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ वी बी बाई इक्वेशन ऑफ मोशन, ये देखिए वी ए 2ad इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, वी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad प्लस वी आई स्क्वायर। ये देखिए वी बी स्क्वायर हमारे पास 2gx प्लस 0, वी बी स्क्वायर हो जाएगा 2gx के। ये हमने वी आई 0 है, वी एफ वी बी के इक्वल हो जाएगा, डी एक्स के इक्वल और ए जी के इक्वल। यहाँ पे देखें बच्चे पुटिंग द वैल्यू और दिस वैल्यू ऑफ वी बी स्क्वायर इन इक्वेशन 2। अब हमने इक्वेशन 2 में यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की 2gx, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे का हाफ m, यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा 2 से कैंसिल, ठीक है, और ये mgx के इक्वल हो गया, ठीक है। सो टोटल एनर्जी एट पोजीशन बी EV इज इक्वल टू दैट mgh माइनस mgx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए बच्चे माइनस माइनस हो जाता है कैंसिल, ये EV इज इक्वल टू mgh at position C just before hitting the ground, downward distance covered by body h, height of the body from the surface of earth 0, potential energy of the body is equal to 0, kinetic energy of body is equal to half mv square, where vc is the velocity of body at point C। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन ऑफ vc हम करेंगे, इस C पॉइंट पे की वैल्यू हम मालूम करेंगे, ये C पॉइंट पे। तो ये देखें 2ad इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, वी आई 0 का बच्चे इसमें ये हमने 0 पुट कर दिया और हमने वी एफ वी सी के इक्वल पुट कर दिया, ये देखें वी एफ वी सी स्क्वायर कर दिया है, ए हमने बच्चे जी के इक्वल पुट कर दिया, ये हो जाएगा 2gh। तो वी सी स्क्वायर हमारे पास आएगा 2gh के इक्वल। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ वी सी स्क्वायर इन इक्वेशन 4, यहाँ पे हम हाफ m के बाद वी सी की वैल्यू इधर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2gh, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो ये 2 से 2 हमारा कैंसिल, ये हो जाएगा mgh। सो टोटल एनर्जी एट पोजीशन बी ये हमारे पास आएगी mgh के इक्वल। कंक्लूजन में देखिए बच्चे, इफ बॉडी फॉल्स फ्रॉम हाइट h देन द एट हाइट h टू अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ, लॉस इन टेंशन एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी mgh1 माइनस mgh2, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। तो ये भी mgh1 माइनस h2, ये हमने mg कॉमन लिया, इधर हमने हाफ m कॉमन लिया, ये होगा v2 स्क्वायर माइनस v1 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, where v1 and v2 are the velocities at height h1 and h2 respectively. Potential energy and kinetic energy are interconvertible, but the total energy remains unchanged. In the absence of frictional loss in tension energy is equal to gain in kinetic energy. In the presence of friction, loss in tension energy equal to gain in kinetic energy plus work done against फ्रिक्शन। सो mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस fh के इक्वल आ जाएगी, ठीक है बच्चे।
यहाँ तक आपका ये है, मैंने टॉपिक आपको करवा दिया है। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बच्चे आपको पता है कि वाई न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी हैज़ टू डेवलप इफ़ एनर्जी इज़ कंजर्व। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में देखिए सिंपल स्टेटमेंट है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। Conservation of mechanical energy, the kinetic energy and potential energy are the different form of mechanical energy. The total mechanical energy of the body is equal to the sum of kinetic energy and potential energy. बच्चे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं। टोटल मैकेनिक एनर्जी बॉडी की इक्वल होगी सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी, सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी में आल्सो चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल को हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे शो करेंगे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज़ द स्पेशल केस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक बच्चे यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोगों ने जो बच्चे टॉपिक ये हमने किए हैं यहाँ से स्टार्ट, कंजर्वेशन ऑफ फोर्स का टॉपिक मैंने करवा दिया। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन काइंड टू अनदर बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ये एग्जांपल 4.3। ठीक है, इसको देख लें। ब्रिक ऑफ मैस m इज़ ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट पोजिशन 5 मीटर, मैस इसका 2 किलोग्राम है। अबव द ग्राउंड व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट द हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे देखिए mgh माइनस h2 है, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। v1 हमारे पास 0 है, v2 हमारे पास v के इक्वल है, सो v इज इक्वल टू 2gh1 माइनस h2। 2 आ गया, g की वैल्यू 9.8 है, h हमारे पास 2 है, तो इसमें से माइनस करें, इसको मल्टीप्लाई करें तो v इज इक्वल टू 6.3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। ये वाला आपका जो है शॉर्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। हम लोगों ने चैप्टर नंबर स्टार्ट किया था ये 4, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 आपके बच्चे कंप्लीट हो गए हैं फर्स्ट ईयर के। चैप्टर नंबर 4 भी आज आपका कंप्लीट हो गया है। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वर्क एंड एनर्जी के चैप्टर, मैंने आपको टॉपिक करवाया वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट करवाया वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये हमने कंप्लीट टॉपिक करना है। फिर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, ये मैंने आपको टॉपिक कंप्लीट करवाया। फिर पावर का टॉपिक हमने किया, एग्जांपल 4.1, 4.2, 3, 4 मैंने आपको करवाई। एनर्जी का टॉपिक कंप्लीट करवाया है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक हमने कंप्लीट किया। और आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये एस्केप वेलोसिटी से हमने स्टार्ट किया। ठीक है, मैंने इंटर कन्वर्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का कंप्लीट मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ए, बी और सी हैं। ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ये मैस m है जिसको हम हाइट h तक लेके गए हैं। सेंटर पॉइंट बी पे देखिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी, जबकि पॉइंट सी पे देखिए ग्राउंड पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। ये मैंने आपको सारे केसेस बताए। फर्स्ट केस ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे हमने इसकी वैल्यू पॉइंट के सी पॉइंट पे मालूम की, टोटल एनर्जी हमने फाइंड आउट की। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट किया कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये हमने इक्वेशन ड्राइव किया, mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस fh। फिर मैंने लास्ट में आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का टॉपिक कंप्लीट करवाया है और ये एग्जांपल 4.3। यहाँ तक आपका चैप्टर बच्चे कंप्लीट हो जाता है। ये शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक आपको कंप्लीट हो गया है। और ये शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक जो शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं वो देख लें, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 और 4.7, 4.9। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपने जो करने हैं वो है 4.1, 4.2। ठीक है बच्चे, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8। यहाँ पे बच्चे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह आप समर विंटर वेकेशंस में ये चैप्टर 4 जो है आप अपने अच्छे से कंप्लीट कर लें। और विंटर वेकेशंस के बाद मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन का स्टार्ट करवाना है और ये चैप्टर नंबर 4 तक आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। जितने भी मैंने लेक्चर आपको दिए हैं इनको प्रिपेयर करें, लर्न करें। राइट दीज लेक्चर ऑन योर रजिस्टर्स। आफ्टर विंटर वेकेशंस आई विल चेक योर
होमवर्क, ठीक है। ये चैप्टर 1 से आपने कंप्लीट इसको 2, 3, 4 और ये आपने इसको 4 तक जाके इसको आपने कंप्लीट करना है, ठीक है बच्चे। थैंक्स।